जय श्री कृष्ण। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते तत्र यागमे वशः पार्थप्रभवत्यः रागमे। अध्याय 8 श्लोक 19। व्याख्या। भूतग्रामः स एवायं, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, और यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक पदार्थ तो नहीं रहते पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः वह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, कि वे परमार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पदार्थ हरदम बदलते रहते हैं। यह नया नया संबंध करता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीर के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है। परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण इसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्स्वरूप है। भूतग्रामः स एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसीलिए शरीरों को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना धर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। यात्र या गमेश वशः पार्थ प्रभवत्य रागमे। यहाँ अवशः कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव कृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा, उसको वहम यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूँ, हो जाएगा उस वस्तु के परवश अधीन। प्राकृत पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान स्वतंत्र बनता चला जाएगा। इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर 8वें अध्याय का 8वां 18वां श्लोक, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर 3रे अध्याय का 5वां श्लोक कि यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना
इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलयते प्रलयेन यथन्ति च। गीता 14:2। मूल में प्रवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस प्रवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता अभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोगजन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है, तो इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। विशिष्ट भाव एक विभाग बदलने वाले संसार का है, एक विभाग न बदलने वाली इनमें सत्ता का है। जो नादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य यह है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वहीं रहता है जो पहले सर्गावस्था में था वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही रात दिन बीत जाएं, पर जीव स्वयं वहीं का वहीं रहता है। चिन्मय सत्ता स्थिति शक्ति अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही वह जन्मता मरता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्धो निजन्मसु। गीता 13:21। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, परंतु ऐसा अनुभव होते हुए भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सहज स्वरूप का अनुभव नहीं होता। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। वशः अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश पराधीन हो जाता है। भूत राम इमं ततस्न अवशम कृतेर्वर्षात्। गीता 9:8। यहाँ 8:19 में और 90 अध्याय के 8वें श्लोक में दोनों जगह भूत ग्राम और अवश शब्द आए हैं। फर्क इतना है कि यहाँ सर्ग तथा प्रलय का वर्णन है, वहाँ 9:8 में महासर्ग तथा महाप्रलय का वर्णन है। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु व्यक्ति क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म संयोग और मरण योग होता है तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। परंतु इन तीनों वस्तु व्यक्ति और क्रिया जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता होनेपन का भी उत्पत्ति विनाश जन्म मरण संयोग वियोग और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूत ग्रामः स एवायम्। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता, अभावो विधते सतः। गीता 2:16। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति स्वाधीनता है। मनुष्य को यह
वहम रहता है कि अमुक व्यक्ति की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन मुक्त हो जाऊंगा। परंतु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति, क्रिया तो मनुष्य को पराधीन करने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुसुप्ति के समय वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं, परंतु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। जब जागृत में भी हम इनके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन मुक्त हो जाएंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं होने देती और हमारे न चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। परमात्मा में अनंत शक्तियाँ हैं जो चित स्वरूप हैं। माया प्रकृति में भी अनंत शक्तियाँ हैं और वे जड़ स्वरूप है तथा परिवर्तनशील हैं। मयाध्य क्षीण कृति सुयते सच्चराचरम। 9-10 सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति, स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है और मुक्त होने पर वह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से ही विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है, प्रेम में आनंद अनंत आनंद है। ज्ञान योग तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, अत्युत स्वकीय अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है। जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनः। श्रीमद्भागवत 9:4-63।